जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम महाराज श्री, जब हमें याद है चैनल जब नहीं भी आए थे टीवी पे अपने जैन चैनल, तब से आपके माध्यम से जिज्ञासा समाधान हो रहा है। चैनल पे तो आने अब बाद में शुरू हुए, क्योंकि हमें याद है हम सांगानेर में अध्ययनरत थे और महाराज जी के पास कभी दर्शन करने हम लोग आते थे, तो आचार भक्ति के बाद ऐसे ही बैठ करके महाराज जी जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। जब ना सैटेलाइट पे पारस चैनल आया था, ना जिनवाणी, ना अन्य कोई, तब से चल रहा है। लेकिन तब जी हाँ 88 से सन 88 से महाराज जी प्रतिदिन शाम को जिज्ञासा समाधान कर रहे हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन आना तो कुछ, लेकिन महाराज जी तब उन लोगों को लाभ मिलता था जो लोग आपके सामने बैठते थे, कुछ लोग। लेकिन जब से ऑनलाइन जिनवाणी चैनल आदि और विभिन्न चैनलों पे आने लगा है, तो आज पूरा विश्व जिज्ञासा समाधान का लाभ ले रहा है। और लाभ कैसे ले रहा है महाराज श्री? एक बार हमारे पास अभी खबर आई कि हमारे भैया जी महाराज जी ने ऐसा ऐसा बोला है, हमारे मंदिर में घोषणा हुई है। ऐसा बोला क्या महाराज जी ने प्रवचन में? कभी भी मंदिर में कोई क्रियाएं होती कि अभिषेक की विधि कैसी हो, इस मान लो महावीर जयंती आ गई या कोई जिनवाणी दिवस आ गया या कोई भी वो आ गया, तो कैसे मनाना है? महाराज जी जो यहाँ से बताते हैं, तो कई जिनालयों में अगले दिन सुबह बोला जाता है कि ये वाला कार्यक्रम आने वाला है और इसको हमें इस रूप में मनाना है। ये निर्यापक समण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने कहा है अपने जिज्ञासा समाधान में। इतना प्रमाणिक जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम हो गया कि यहां से यदि एक दिन पहले कोई बात बोली जाती है, तो अगले दिन जिनालयों में घोषणा हो जाती है कि अब श्रुत पंचमी आया, इसको कैसे मनाना है। तो ऐसा महाराज जी ने कहा इसको इस रूप में मनाना है। आदिनाथ जयंती भी ऐसी मनाई गई। हाँ, ऐसे ही आज मतलब आदिनाथ जयंती महाराज जी मनाते ही नहीं थे कहीं पे, कोई हर शहरों में एक आध कोई विशेष मनाते हो छोटे रूप में, था ही नहीं आदिनाथ जयंती तो किसी के कार्यक्रम में। महावीर जयंती हुआ करती थी, लेकिन इस बार देखा और पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, और इस बार तो और बहुत बड़े रूप में, जैसे कई जगह की शोभा यात्रा तो ऐसी निकली जैसे महावीर जयंती की निकलती है, वैसे ही आदिनाथ जयंती की शोभा यात्रा निकली। वो आपके जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम की प्रेरणा से हुआ है। आपके मुखारविंद से आपने जो प्रेरणा दी उसका प्रमाण एक कार्यक्रम है। तो महाराज जी सब भक्त जितने ऑनलाइन सुनते उनकी एक भावना है कि वो प्रतिदिन सब काम छोड़ के 6 बजे बैठ जाते हैं और 7 बजे तक टीवी से लगे रहते हैं। ये निरंतर ऐसे ही चलते रहे और भारतवर्ष और विश्व के भक्त जो विदेश से यहाँ नहीं आ पाते, वहीं बैठे बैठे धर्म का ज्ञान कर रहे हैं। आज के जिज्ञासा की बात कही इन्होंने जी, तो सन 1988 में हमारे साथ एलक निशंक सागर जी थे। मेरा पहला चतुर्मास पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से अलग बिहार करके मुंगावली में हुआ था। सुबह प्रवचन यथावत होते थे, दोपहर में स्वाध्याय चलता था सरवार सिद्धाज वार्तिका। तो लोग कोई प्रश्न ही नहीं कर पाते थे। लोगों ने एलक जी को कहा कि महाराज जी से हम कोई प्रश्न पूछ ही नहीं सकते, प्रवचन में पूछ नहीं सकते, स्वाध्याय में समझ में नहीं आता। तो एलक निशंक सागर जी ने सबसे पहले आचार्य भक्ति के बाद जैसे हुई, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे लिए कुछ प्रश्न करना है। तो हमने कर लो, तुम स्वाध्याय में कर लेना। नहीं सबके सामने। तो पहला प्रश्न एलक निशंक सागर जी महाराज ने शुरू किया था। वहाँ पर मुंगावली में ऊपर वैद्य जी का मंदिर और बड़ा मंदिर है, उसके ऊपर छत पर केवल चंद जी थे, वहाँ पर वो वृत्ति थे, उनके भी प्रश्न थे। वो उस दिन से शुरू हुआ सन 1988, पहला चतुर्मास था। और वो शाम को जिज्ञासा ऐसी बढ़ती गई, दूसरे दिन जैसे हुआ तो फिर तो पूरा सब अंत करके आने लगे। और फिर जाकर के जो अशोकनगर में चतुर्मास हुआ, उसमें जो जिज्ञासाओं का समाधान हुआ, सारे जितने लोग थे, फिर तो क्या मुनि भक्त क्या, कंजाइस्ट क्या, सब आकर के बैठने लगे। एक जौहरी लाल जी थे अशोकनगर के, वो ऐसे गजब के प्रश्न करते थे, क्योंकि वो पहले उस एकांत पक्ष से जुड़े थे, बाद में जाकर के वो इस पत्र पाए। तो वो जो प्रश्न करते थे अशोकनगर के अंदर, ऐसा झुमो उड़ता था बहुत ज़्यादा। और फिर वो जब से चलता गया, तो ये तुम चैनल लगाओ या नहीं लगाओ, हमने इनकी तरफ देखा ही नहीं। जिज्ञासा समान नहीं है तो चल रहा है, और है तो चल रहा है। और जिज्ञासा कर रही हैं दीदी जी।